जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे बिहार पुलिस के सिलेबस के बारे में और बिहार पुलिस में क्वेश्चन किस लेवल का पूछता है और कौन कौन सा क्वेश्चन पूछता है, उस पूरी डिटेल हम बात करेंगे बिहार पुलिस का। जो अभी 21,000 बहाली आया है बिहार पुलिस का, जो हमारे विद्यार्थी अभी फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं, उन विद्यार्थी को ये संदेश देना चाहते हैं कि क्या क्या सिलेबस पूछता है। उस सिलेबस पे आप ध्यान देंगे और उस सिलेबस को समझने का प्रयास करेंगे। थोड़ी सी हम लोग बात कर लेते हैं आगे की। चलिए, बिहार पुलिस सिलेबस से रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे और तब जाके हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर बिहार पुलिस जो होता है या क्या क्या सिलेबस पूछता है और इसके सिलेबस में क्या क्या आते हैं। एक शायर ने बहुत अच्छा शायर बोला है कि सीरिया उन्हें मुबारक हो जिनको छत तक जाना है, सीरिया उन्हें मुबारक हो जिनको छत तक जाना है, आपकी मंजिल आसमां है, आपको रास्ता खुद बनाना है। अब इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं सिलेबस बिहार पुलिस का। जैसा कि देखिए, ये आपका बिहार पुलिस का नाम आप लोग जानते होंगे और ये बिहार पुलिस के अंदर जो सिलेबस होते हैं, इस सिलेबस की अपनी एक प्रमुख अवस्था होती है। कौन कौन से क्वेश्चन कब करता है, इस पैटर्न को जरा हम समझने का प्रयास करेंगे और आप समझेंगे। सबसे पहला बात हम लोग करेंगे टोटल क्वेश्चंस की, कि टोटल क्वेश्चन जो होते हैं बिहार पुलिस में कितने होते हैं। तो 100 क्वेश्चन जो होते हैं ये बिहार पुलिस के अंदर होते हैं। 100 क्वेश्चन जो होते हैं बिहार पुलिस के अंदर होते हैं। 100 क्वेश्चंस बिहार पुलिस के अंदर होते हैं। हम आज पूरी डिटेल बात करने वाले हैं, पूरी डिटेल कितने क्वेश्चंस इसमें आते हैं, इनका कट ऑफ कितना जाता है, कौन से सिलेबस हैं, सिलेबस के अंदर विज्ञान की शाखा में कितने क्वेश्चंस पूछता है, मैथ की शाखा से कितने क्वेश्चंस आते हैं, आपका कट ऑफ कितना हाई जाएगा, क्वालिफाइडिंग कट ऑफ क्या होगा, इसका लेवल जो होगा वो लेवल क्या होगा, इस सब की बात हम आज करने वाले हैं। आप हमारे साथ बने रहें और बिहार पुलिस की पूरी सिलेबस हमसे जानने का प्रयास करें। आप लोग समझिए ध्यान से। यहाँ टोटल क्वेश्चन जो है यह 100 नंबर का है। उसके बाद टोटल टाइम जो है ये आपका 2 घंटा का है और 2 घंटा का मतलब समझते हैं ना आप लोग, 120 मिनट, यानी 120 मिनट एक बहुत बड़ी समय है और इस लंबी समय में आप आसानी से 100 क्वेश्चन क्वालिफाइड कर सकते हैं। बस मन को स्थिर रखना है और प्रत्येक क्वेश्चन को एनालाइज करना है, प्रत्येक क्वेश्चन के सामने अंडरस्टैंडिंग करना है, आपको हर क्वेश्चन समझ में आएगा। अब हम लोग बात करते हैं अगली टॉपिक की। अब टोटल क्वेश्चंस हो गया, टोटल टाइम हो गया। अब हम लोग बात करते हैं टोटल मार्क्स की। टोटल मार्क्स जो होते हैं कितने होते हैं, टोटल मार्क्स जो होते हैं 100 नंबर का होता है। 100 नंबर का टोटल मार्क्स होगा। अब हम बात करते हैं एग्जाम नेचर का, कि एग्जाम नेचर, इसकी एग्जाम की प्रवृत्ति किस पे डिपेंड करता है। तो एग्जाम का जो नेचर है ना, वो क्वालिफाइंग कट ऑफ उस समय देखा जाएगा कितने बच्चे क्वालिफाइड हो रहे हैं और उसके आधार पे उनका कट ऑफ निकाला जाता है। ये हो गया आपका एग्जाम नेचर। अब हम लोग बात करते हैं अगली टॉपिक की। उसके बाद क्वेश्चन लेवल की हम बात करते हैं। क्वेश्चन लेवल क्या है, क्वेश्चन लेवल 8 से लेकर 10 के बीच में होगा, यानी कक्षा 8 से शुरू होगा और कक्षा 10th यानी 10वीं के नीचे, यानी 8 से लेकर 10 के बीच में जितने भी सिलेबस आते हैं साइंस में, वो सभी क्वेश्चंस आपके बिहार पुलिस के होंगे। इसलिए 8, 9th और 10th ऑलमोस्ट 8 क्वेश्चन, 8, 9th और 10th का आप सिलेबस ध्यान से देख लेंगे और इस क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे। आपसे इससे ज्यादा क्वेश्चन करने वाला नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, थोड़ी सी नेक्स्ट टॉपिक्स की। 6 नंबर में देख लेते हैं क्या मिल रहा है। 6 नंबर में मिल रहा है लैंग्वेज की हम बात करते हैं। लैंग्वेज जो होगा इसका हिंदी होगा और इंग्लिश होगा, यानी कि दोनों में आपके क्वेश्चंस लिखे रहेंगे।
आपको जो समझ में आए उसका आप आंसरिंग कर दीजिएगा, उस प्रकार से आप आंसर कीजिएगा। मुझे अच्छा लगेगा आप हिंदी में करें ताकि क्वेश्चन पे अंडरस्टैंडिंग बना रहेगा और क्वेश्चन को अच्छा से समझ पाइएगा। समझ गए? अब थोड़ी सी हम आगे बढ़ते हैं और आगे की पॉइंट को समझते हैं। 7 नंबर को 7 नंबर में देता क्या है? पेपर। पेपर जो हमारा होगा ये ऑफलाइन होगा। 2 प्रकार की टेस्ट हमारे बीच होती है, एक कंप्यूटर के माध्यम से और एक कागज के माध्यम से। तो जो कागज के माध्यम से हमारी जो परीक्षा होती है ना, उसे हम लोग ऑफलाइन एग्जाम कहते हैं, ऑफलाइन परीक्षा कहते हैं। लेकिन अगर वहीं पे हमारा सीबीटी टेस्ट होगा तो उसे हम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के नामों से जानते हैं। तो हमारा ये जो बिहार पुलिस का एग्जाम होगा ना, ये ऑफलाइन एग्जाम होगा। तो इसलिए आप इस क्वेश्चन को समझ गए, और सॉरी ऑफलाइन एग्जाम को समझ गए। अब बात करते हैं इसकी मार्किंग का, कि इस पे कितना मार्क्स आएगा। मार्किंग नंबर को देख लेते हैं। 8 नंबर क्या कह रहा है? 8 नंबर कह रहा है निगेटिव मार्क, यानी कि आप 100 नंबर के क्वेश्चन है और 100 नंबर मार्क्स ला रहे हैं। तो 100 नंबर क्वेश्चन में 100 नंबर मार्क्स लाए हैं तो उसमें निगेटिव मार्क्स नहीं होगा। एक भी क्वेश्चन निगेटिव मार्क्स का नहीं है। आ रहा है समझ में? अगला टॉपिक की बात करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे प्रिय स्टूडेंट सिलेबस की, कि सिलेबस में क्या क्या आता है, इस पे हम लोग बात कर लेते हैं बिहार पुलिस के अंदर। तो सिलेबस में ना प्रियवर हमारे आएंगे क्या बताओ? सिलेबस में हमारे बीच आएगा, यहाँ सिलेबस है, सिलेबस के बाद हिंदी आएगा। हिंदी में आपका 8 से 10 क्वेश्चन रहेगा। 8 से 10 क्वेश्चन जो होगा आपका हिंदी में होगा। इंग्लिश के अंदर ग्रामर होगा, और ग्रामर जो होगा 8 से 10 नंबर का होगा, यानी 8 से 10 क्वेश्चन ग्रामर से होंगे। उसके बाद आएगा हमारा जीके। जीके में होगा आपका क्वेश्चन 35 से 40, यानी कि सबसे ज्यादा अगर कंपटीशन के क्षेत्रों में अगर क्वेश्चन देखा जाए ना, तो वह आपका जीके का होता है, जिसे हम लोग कहते हैं जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज से सबसे ज्यादा क्वेश्चन करता है, और यह क्वेश्चन 35 से 40 नंबर 40 को क्वेश्चन होता है। अब हम बात करते हैं जीएस की। जीएस को बोलते हैं जनरल साइंस। अब जनरल साइंस के लिए हम लोग 30 से 33 क्वेश्चन देखते हैं, यानी 30 से 33 क्वेश्चन जो होता है ना, बिहार पुलिस में जीएस से करता है। जीके से 35 से 40 का करेगा। अब मैथ्स का जो क्वेश्चन होगा वो 7 से 10 नंबर 7 से 10 क्वेश्चन करेगा। यानी ये जो क्वेश्चन हम लिखे हैं ना, एक क्वेश्चन की संख्या है, अर्थात क्वेश्चन की संख्या हमें इतना पूछ रहा है। यानी कि आप ये जो सिलेबस देख रहे हैं ना, ये सिलेबस को अच्छे से माइंड मेकअप कर ले। समय आपको मिलेगा 2 आवर्स का, यानी 2 घंटा की आपको समय मिलेगा, और 2 घंटा में आपको ये सब कवर करना है। और ऐसे में 2 घंटा में इसको आपको कवर करना है। और 2 घंटा एक बड़ी समय होती है, जो 120 मिनट की समय होती है। 120 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन देखने होंगे, जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपका जीएस से पूछेगा और जीके से पूछेगा। तो जीके में करेंट अफेयर्स, आप करेंट अफेयर्स को पूरा एनालाइज करेंगे, करेंट अफेयर्स पे ज्यादा ध्यान देंगे। थोड़ी सी हम लोग बात सिलेबस पे कर लेते हैं। करेंट अफेयर्स पे आप लोग ज्यादा ध्यान दें। उसके बाद कुछ चैप्टर हम लिखते हैं, उस पे ध्यान देंगे। करेंट अफेयर्स के बाद हो गया हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता से क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद हम मुगल शासक की बात करते हैं। मुगल शासक प्रणाली से कुछ क्वेश्चन होंगे। उसके बाद सबसे ऑलमोस्टेड क्वेश्चन करंट अफेयर से होगा, आप इस पे ध्यान देंगे। बाद बाकी आपको फिर हम सूचना देते रहेंगे। धन्यवाद।